Hello children, first we will revise all the previous topic. After that we will continue another topics. So our previous topics first is a company. A company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business, commercial, industrial or can be enterprise. Characteristics: incorporation, separate legal entity, artificial person, common seal and limited liability, etc. Kinds of company: it has three types. First is OPC, one person company. Second is private company. Always use PVT, private limited company, in this name. Public company, always use limited. Share: a share is referred to as a unit of ownership in a company. This is a short definition. Shareholder: the owner of shares in the company is a shareholder. Share capital: share capital is the money a company raises by using the shares. Categories of share capital. So first of all, I have to discuss again फर्स्ट कंपनी. कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो अंडर बाय लॉ काम करती है, जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है, कॉमन सील है उसके पास, लिमिटेड लायबिलिटी यूज़ करती है और इनकॉर्पोरेशन के अंडर में आती है. इसी तरह से काइंड्स ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी थ्री टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट, वन पर्सन कंपनी, जहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो केवल एक ऑनर के हिस्से में आता है, उसी का कंट्रीब्यूशन है पूरी कंपनी के लिए, उसके डिसीजन उसी के ही हैं, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसी की है, तो सारे प्रॉफिट या लॉस भी, सारे रिस्क भी उसके अकेले के हैं. सेकंड, प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी के टर्म्स और कंडीशंस क्या हैं, क्या हमें फॉलो करनी पड़ती हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. डिफरेंस क्या है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में, ये भी मैंने आपको बताए हैं अपने थ्योरेटिकल नोट्स में. तो प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में हमें हमेशा उसके नाम के साथ पीवीटी लिमिटेड नाम लिखना कंपलसरी होता है. इसी तरह से जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के नाम के साथ सपोज जेके लिमिटेड, LIMITED, इस तरह से हमें पूरा लिमिटेड फॉर्म में उसके नाम के साथ उसको यूज़ करना पड़ेगा. इसके बाद हमारा चैप्टर है शेयर कैपिटल. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेयर. अ शेयर इज रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी. कि शेयर का मतलब है कि एक ऐसा यूनिट जिसको खरीदने से हम किसी कंपनी के ऑनरशिप, उसके मालिकाना हक, मतलब हमारे पास एक ऑनरशिप आ जाती है, उसे हम शेयर कहते हैं. अगर कंपनी में हमने एक शेयर खरीदे तो उसके जो हमने शेयर खरीदा है तो इसका मतलब उस शेयर पर कंपनी में हमारा अधिकार है, हमारा हक है. ठीक है. शेयर होल्डर, जो कंपनी में शेयर्स को खरीदता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं. शेयर कैपिटल, कंपनी जब अपनी कंपनी के बहुत सारे पार्टीशन बना देती है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है, डिवाइड कर देती है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसको बेचने से जो भी कंपनी को पैसे मिलते हैं उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं. जैसा कि मैं इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि सपोज़ ये एक कंपनी है, इस कंपनी की एक ऑथोराइज कैपिटल है. ऑथोराइज कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं. और इसका मतलब है कि सपोज़ इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए मुझे 1,00,000 रुपीज़ चाहिए. यहाँ पर तो करोड़ों की बात होती है, लेकिन हम छोटी यूनिट, एक कम नंबर में बात करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा. तो सपोज़ इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मुझे 1,00,000 रुपीज़ चाहिए, और उसको लेने के लिए मेरे पास दो तरीके कि मैं बैंक से लोन भी ले सकती हूँ और या फिर किसी आउटसाइडर से डेब्ट भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन मैं दोनों चीज़ें नहीं चाहती, और एक ऐसा ऑप्शन मुझे चाहिए जो एक क्या हो, हमारे लिए इजी हो, और जहाँ पर इंटरेस्ट भी बहुत ही इनिशियल हो, बहुत कम हो हमें, और लॉन्ग टर्म के लिए हो. तो यहाँ पर इस कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए हमें 1,00,000 रुपीज़ चाहिए. तो इसका मतलब कि इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है. एक जो लॉ है, जो कोर्ट है, उसने हमें एक इसकी मैक्सिमम लिमिट दी है, और उसने कहा कि ठीक है, आप 1,00,000 रुपीज़ तक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो. इसका मतलब है कि जैसे 1,00,000 रुपीज़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो. कि सपोज़ मेरे पास एक घर है, ये मेरा घर है, इस घर को मुझे अब सेल करना है, बेचना है, और सपोज़ मेरे घर की वैल्यू 1,00,000 रुपीज़ है,
तो हम कितना मैक्सिमम इससे किसी भी जो सेलर है या जो कोई भी बायर है उससे हम कितना पैसा ले सकते हैं यहाँ पर। अगर ये 1 लाख का है, मैक्सिमम लिमिट हमने इसकी लगाई कि मैक्सिमम लिमिट इसकी 1 लाख रुपीज़ है। अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलेंगे या बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो हो सकता है कि 1,50,000 हमें यहाँ पर इसके मिल जाए। लेकिन 50,000 आपने यहाँ पर एडिशनल लिए हैं तो इसमें रिस्क भी है कि अगर उसको पसंद नहीं आए, कोई चीज़ ख़राब अच्छी नहीं मिली, तो वो कल को आपके ऊपर क्लेम भी कर सकता है कि भाई 1 लाख रुपीज़ की एक इसकी मैक्सिमम अमाउंट थी, ये घर बेच रहे थे और मैंने इसको ख़रीदा लेकिन इन्होंने मुझे 1,50,000 में इसको सेल किया। तो इसका मतलब 50,000 यहाँ पर ओवर जो है मुझसे पैसा लिया गया, लेकिन इतनी वैल्यू की ये चीज़ नहीं थी। तो इसी तरह से जब कंपनी ऑफ़र करती है, शेयर्स को बनाती है, बांटती है, कंपनी अपने छोटे छोटे शेयर्स बनाती है अपनी कंपनी के, तो उसको भी एक ऑथराइज, एक लिमिटेड, एक मैक्सिमम लिमिट अपनी रखनी पड़ती है जो रजिस्टर्ड कराते समय हमें मिलती है कि एक कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट है, तो उसका एक मैक्सिमम, उसकी लोकेशन, उसका बहुत सारे क्राइटेरिया, उसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है कि किस तरह से कंपनी की एक मैक्सिमम लिमिट को आइडेंटिफाइड किया जाए और जिसके लिए अब इन्वेस्टमेंट हो। तो सपोज़ यहाँ पर जो लॉ है या जो रजिस्टर्ड हमने जब कराया तो वहाँ पर हमें एक इसकी एक मैक्सिमम लिमिट मिली है कि केवल आप इसके अंदर 1 लाख रुपीज़ तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब अब 1 लाख रुपीज़ हमें इसके लिए चाहिए। तो हमने अब इसके 1 लाख रुपीज़ को लेने के लिए हमने इसके छोटे 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 क्या किए, शेयर बना दिए। तो एक जो 1 यूनिट है, एक जो टुकड़ा है, उसको हम एक शेयर कहते हैं। अब यहाँ पर शेयर कहते हैं जो इसको खरीद रहा है, सपोज ए बी सी, 3 लोगों ने मिलके, ए ने 1 शेयर खरीदा, यहाँ पर 1 शेयर खरीदा, बी ने 2 शेयर खरीदे, सी ने 3 शेयर खरीदे, तो इन लोगों को हम कहेंगे शेयर होल्डर। अब इसके बाद है शेयर कैपिटल, कि जो भी इनकी तरफ से कंपनी को पैसा दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो होगा, उसे हम कहेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, तो आज हमने फिर से एक बार ये जाना कि शेयर क्या है, कि शेयर इज रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी, कि एक यूनिट है जो हमें कंपनी के अंदर ऑनरशिप देती है। शेयर होल्डर द ऑनर ऑफ शेयर, अब ये इन लोगों ने शेयर खरीदे हैं तो ये ऑनर बन चुके हैं कंपनी के। टू मनी अ कंपनी रेजेज बाय इशूइंग द शेयर, कि कंपनी ने 1 लाख रुपए लेने के लिए अपनी कंपनी के जो शेयर थे उनको इशू किया। इशू करने के बाद जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने शेयर को खरीदा और इसको पैसा दिया, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल। कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, फर्स्ट इज ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, कि जो मैक्सिमम लिमिट है कंपनी की उसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। इशूड कैपिटल, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज़ एक्चुअली इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब है इशूड कैपिटल कि सपोज कंपनी ने अपने 1,000 शेयर्स बना दिए, 1,000 शेयर में उसने 500 शेयर को इशू किया और 500 को उसने रख लिया, तो उसका मतलब है इशूड कैपिटल कि अब वहाँ पर सब्सक्रिप्शन उतने ही शेयर का होगा, उतना ही पैसा आपके पास आएगा जितने आपने इशू शेयर कैपिटल किए हैं, जितने शेयर इशू किए हैं उतने ही पैसे आपको मिलेंगे, तो वो आपका इशूड कैपिटल बन जाएगा। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज़ एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। नोट अनदर पार्ट, एक और पार्ट है इसी में इन्वॉल्व है, अनइशूड कैपिटल। इसका मतलब कि आपने सपोज कंपनी के 500 यहाँ पर शेयर्स बनाए, आपने यहाँ पर 500 शेयर बनाए, 500 टोटल आपने 1000 शेयर बनाए। अब यहाँ पर 500 को आपने इशू कर दिया, तो जो इससे पैसा मिलेगा उसे हम कहेंगे इशूड कैपिटल। इसका मतलब कि 500 शेयर हम इशू कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास जो पैसा आएगा उसे हम कहेंगे इशूड कैपिटल। 500 शेयर को हमने अभी इशू नहीं किया है क्योंकि हमें अभी सारा पैसा एक साथ नहीं चाहिए, इसको हम बाद में रिसीव करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अनइशूड कैपिटल, कि जिसके लिए हमने इशू ही नहीं किया और पैसा भी नहीं मिला, उसे हम कहेंगे अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल मे बी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ लेटर डेट, कि हम उसको बाद में जब वाइंडिंग होती है कंपनी या बहुत ज़्यादा लायबिलिटी में चल जाती है कंपनी या फिर पैसा जब चाहिए होता है तो तब हम इसको पैसे को मंगाते हैं। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब कैपिटल,
It is that part of the issued capital which has been actually subscribed by the public. अब यहाँ पर है subscribe capital कि सपोज आपने तो यहाँ पर कंपनी के 1000 शेयर्स बनाए, आपने कंपनी के 1000 शेयर्स बनाए। अब हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइब कैपिटल। 1000 शेयर्स को आपने इशू किया, यहाँ पर इशू कर दिया पब्लिक के लिए कि ठीक है भाई, कोई भी आकर के मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है और शेयर को खरीद सकता है। अब आपने 1000 शेयर, इसके छोटे छोटे टुकड़े 1000 टुकड़े बनाए हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। इशू आपने इशू कर दिया। अब यहाँ पर इशूड सब्सक्राइब कैपिटल 500, जो 1000 शेयर हैं, इसको खरीदने के लिए जितने लोग आए, सपोज आपने 100 रुपीज़ एक शेयर है और 1000 शेयर है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल की आपने पूरे के पूरे इशू कर दिए कि 1000 शेयर आपने कंपनी के बनाए, 1000 सेम आपने इशू कर दिए और केवल यहाँ पर 800 शेयर इशू जो थे वही एक्सेप्ट किए गए, मतलब सब्सक्राइब किए गए पब्लिक के द्वारा। सब्सक्राइब तो यहाँ पर इसका मतलब कि 1000 शेयर आप बेच रहे हो, लेकिन वहाँ पर केवल 800 लोगों ने ही शेयर को खरीदा, तो उसी की अमाउंट आपको मिलेगी, जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द इशू कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, कि आप तो 1000 शेयर बेचने के लिए तैयार हो, ऑनरशिप दे रहे हो लोगों को, लेकिन वहाँ पर केवल 800 पीपल या 700 पीपल ने ही उन शेयर्स को परचेज़ किया और बाकी ने नहीं किया, तो जो पैसा सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट है called up capital. It is that part of the subscribed capital which has been called up on the shares. कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कि सपोज आपकी ये कंपनी थी, इस कंपनी के आपने 1000 शेयर बनाए, 1000 आपने शेयर्स में इस कंपनी को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू है 100 रुपीज़ पर शेयर, 100 रुपीज़ पर शेयर है। 100 रुपीज़ को मैंने पहले बताया कि हम इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं, इंस्टॉलमेंट। तो सपोज़ आपने यहाँ पर 31st इंस्टॉलमेंट है, 32nd है, उसके बाद इस तरह से आपने इसकी 4 इंस्टॉलमेंट बनाई। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कि आपने ये इंस्टॉलमेंट जो मंगा चुके हो, जिसके पैसे आपको मिल चुके हैं, वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल होगी। कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स। पेड अप कैपिटल, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल। अब सपोज यहाँ पर आपने 2 कॉल की हैं कि जो आपके इन्वेस्टर हैं उनको आपने 2 कॉल की कि भाई मुझे फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज़ दे करके जाओ और सेकंड कॉल में मुझे 30 रुपीज़, लेकिन वहाँ पर आप कोई एक ऐसा जो है इन्वेस्टर है जिसने आपको फर्स्ट कॉल तो पे कर दी, लेकिन सेकंड कॉल आपको पे नहीं की, तो कॉल्ड अप कैपिटल आप तो 60 रुपीज़ मंगा रहे हो, लेकिन पेड अप कैपिटल आपको पे कितनी हो रही है, 30 रुपीज़। तो पेड अप कैपिटल जितना आपको एक्चुअल रिसीव होगा, कॉल्ड अप मतलब जितना आप मंगा रहे हो। इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर। जो एक्चुअल में रिसीव हो रहा है वो कह रहा है कॉल्ड अप, आपने 2 कॉल के पैसे मंगाए, 30 रुपीज़ मंगाए, लेकिन उसने केवल एक ही जो इंस्टॉलमेंट थी या जो एक ही कॉल थी उसी के पैसे दिए, तो ये आपका एक्चुअल क्या होगी, पेमेंट होगी, पेड अप कैपिटल इसे हम कहेंगे। Note, if any of the shareholder has not paid amount on calls, this amount may be called on calls in arrear। तो यहाँ पर आप 2 कॉल मंगा रहे थे, लेकिन एक कॉल आपको रिसीव हुई, दूसरी कॉल आपको रिसीव नहीं हुई, तो इस कॉल को हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कि इसका मतलब जो कॉल्स हमने की है वहाँ पर अभी कुछ बैरियर्स आ गए हैं, एरियर्स हो गए हैं, कोई बाधाएं आ रही हैं, तो हम कुछ टाइम उसको देंगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ कंपनी जो है उसको टाइम जो है पे करेगी, कुछ टाइम के बाद फिर से उसको कॉल करेगी और चेक करेगी कि अगर ये कंटिन्यू करना चाहता है तो ठीक है, वरना इसको फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिल, कि कुछ टाइम के बाद फर्म जो है, कंपनी जो है, उसके जो शेयर्स हैं उनको अपने आप ही कैंसिल कर देती है, और जिसका उसके पास राइट है, क्योंकि आप उसको 2 बार या 3 बार कॉल, जनरल सी बात है कि अगर हम किसी को बार बार फ़ोन कर रहे हैं और वो हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है या डिसकनेक्ट हो रहा है, तो हम उसको फ़ोन करेंगे नहीं। हमारे पास रीज़न है कि हमने भाई आपको इतनी बार कॉल किया लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसी तरह से
अगर कोई कंपनी किसी भी इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर को बार बार कॉल कर रही है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, और एक पर्टिकुलर अंडर बाय लॉ एक जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग उसको कुछ टाइम जो है वो इंटेंशन पे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको कैंसिल करके कंपनी अपने शेयर्स को कैंसिल कर देगी और किसी दूसरे को बेचने की कोशिश करेगी, जिसको हम धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पेड अप कैपिटल, इफ any of the shareholder has not paid amount on call, this amount may be called as calls in arrear. Uncalled capital, uncalled capital कि सपोज आपने कंपनी के, बार बार यही बता रही हूँ, कंपनी के हमने 1000 जो है वो शेयर बनाए, 1000 शेयर बनाए। अब 1000 शेयर को हमने डिवाइड किया है 100 रुपीज़ पर शेयर, कि इसका मतलब 1000 शेयर तो ये हो गए, कंपनी के छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, शेयर बना दिए। अब एक जो शेयर है उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ को आपने 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर अब उसने कहा, यहाँ पर जो टॉपिक है वो है अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब है कि सपोज आपने यहाँ पर 30, 30, 20, 20 ये कॉल की इंस्टॉलमेंट रखी है, तो आपने ये कॉल अभी नहीं की, मतलब इस पैसे को आपने मांगने के लिए कॉल नहीं किया है शेयर होल्डर्स को, तो इसे हम कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। ये पैसा कंपनी तब लेगी जब उसका जो टाइम है वो ऑलमोस्ट मेच्योर होने की टाइम पर मेच्योर हो रहा होगा, तो उसको, या फिर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी, या कंपनी वाउंड अप की उस पे कैटेगरी पे पहुंच जाएगी, तो ये पैसा जो है वो एक सेफ मोड के लिए कंपनी जो है बचा करके रखती है, तो जिसे हम कहते हैं कि ये अनकॉल्ड कैपिटल है, कि हमने अभी ये कॉल की ही नहीं है तो हमें पैसा भी नहीं मिला। दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड अप, कि जिसके लिए अभी कोई कॉल नहीं की गई है। नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल। अ कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल अभी मैंने बताया कि ये 30, 30, 20, 20 कि यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट कंपनी की तरफ से बनाई गई, जिसमें कंपनी ने 2 इंस्टॉलमेंट को रिसीव कर लिया और 2 कॉल उसको अभी कंपनी की तरफ से नहीं गई, तो ये पैसा जो है कंपनी क्या कहेगी, अभी इनको मंगाने के लिए कॉल नहीं कर रही है, तो उसे हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। रिजर्व कैपिटल, अ कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल, कि ये जो अनकॉल्ड कैपिटल का पैसा है कंपनी उसको एक तरह से रिजर्व में रखती है, जमा करके रखती है, कि जैसे ही मुझे कुछ इमरजेंसी होगी तो हम उस पैसे को मंगा लेंगे। कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी वाइंडिंग के इवेंट कैटेगरी पे पहुंच गई है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है ऑफ द कंपनी, इट इज़ कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी का पैसा वहाँ पर रिजर्व रहेगा और वो कभी भी उसको टेक ओवर कर सकती है अपने शेयर होल्डर से। So this is a structure. Authorized share capital has divided in two parts. First is issued capital, second is unissued capital. Issued capital has subscribed capital. It also divide in two parts, subscribed and fully paid up. जिन लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन कराया, शेयर्स खरीदे और पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया, उन्हें हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप शेयर्स होल्डर कहते हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कि यहाँ पर लोगों ने सब्सक्रिप्शन तो कराया, अपना रजिस्ट्रेशन तो कराया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाकी जो पैसे हैं, जब बाकी जो पेमेंट है वो नहीं की। तो आज हम इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब सब बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड शो हाउ द शेयर कैपिटल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। ये कंपनी का बैलेंस शीट है कि हम किस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। सनराइज कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली हैज़ रजिस्टर्ड इट्स कैपिटल एज ₹40 लाख। कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया कैपिटल 40 लाख, कि हमें 40 लाख रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट कंपनी में चाहिए। डिवाइडेड इंटू 4 लाख शेयर, जिसको लेने के लिए कंपनी ने अपने 4 लाख शेयर बना दिए ऑफ ₹10 ईच, और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। द कंपनी ऑफर टू पब्लिक 4 सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी जो है 4 लाख शेयर कंपनी अपने आप के बना चुकी है, छोटे छोटे पार्ट्स बना चुकी है 4 लाख। यहाँ पर कंपनी अब पब्लिक को ऑफर कर रही है सब्सक्रिप्शन करने के लिए कि आइए और इन्वेस्टमेंट करिए ऑफ ₹2 लाख, शेयर ऑफ ₹10 ईच, एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट,
3 on first call and the balance on final call। इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम सनराइज लिमिटेड है। सनराइज लिमिटेड कंपनी ने ऑथोराइज कैपिटल, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ये दिखाया कि ऑथोराइज कैपिटल की हमें इस कंपनी को चलाने के लिए, इस कंपनी को पूरा करने के लिए हमें 40 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। हमें 40 लाख रुपीज़ यहाँ पर चाहिए और उसके लिए कंपनी ने उनको परमिशन दे दी। ये मैक्सिमम कैपिटल अब इसके अंदर यहाँ पर होनी चाहिए 40 लाख रुपीज़। अब इसके लिए कंपनी ने अपने आप को 4 लाख, इसके छोटे 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 जो हैं वो शेयर बना दी। कंपनी की वैल्यू जो है, कंपनी की वैल्यू, अगर हम इसको यहाँ भी ऐसे भी कह सकते हैं कि इस कंपनी की वैल्यू कितनी है, 40 लाख रुपीज़ की इस कंपनी की वैल्यू है, जिसके लिए कंपनी ने अपने आप को 4 लाख छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड किया। अब यहाँ पर इसने अपने 4 लाख जो है वो शेयर्स बनाए। 4 लाख शेयर्स की जो वैल्यू है, एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट का मतलब एक शेयर, यहाँ पर एक शेयर खरीदने के लिए आपको केवल 10 रुपीज़ पे करने हैं और आप एक शेयर के इस कंपनी के अंदर क्या बन जाएंगे, ऑनर। अब यहाँ पर इसने कहा कि जो 10 रुपीज़ की शेयर की अमाउंट थी, शेयर की यहाँ पर अमाउंट है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ को अब कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में मंगा रही। 4 लाख शेयर, सॉरी, सनराइज ने यहाँ पर कंपनी के 4 लाख जो हैं वो शेयर्स बनाए। 4 लाख शेयर्स के 10 रुपीज़ ईच वैल्यू है, तो यहाँ पर 40 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। लेकिन अभी फर्म ने, कंपनी ने 2 लाख जो है शेयर इशू किए हैं। इसका मतलब कंपनी के जो शेयर है वो 4 लाख है, लेकिन अभी कंपनी को सिर्फ 2 लाख शेयर पर पैसा चाहिए। तो 2 लाख इंटू 10 इजक्वल्स टू 20 लाख। इसका मतलब इसको 20 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे। अब 2 लाख शेयर के लिए यहाँ पर जो 10 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट थी उसको कंपनी कैसे कैसे मंगा रही है, यहाँ पर पार्ट्स पेमेंट कर रही है। फर्स्ट इसने कहा कि हमें 2 रुपीज़ मिलने चाहिए ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपये मेरे पास एप्लीकेशन में आएंगे। फिर इसके बाद इसने कहा 3 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब है बांटना, कि जब कंपनी अपने शेयर्स को बांटेगी तो 3 रुपीज़ की वहाँ पर मेरे पास अमाउंट आएगी। फिर इसने कहा 3 रुपीज़, मेरे 3 रुपीज़ आएंगे फर्स्ट कॉल की, जब मैं आपको पहली बार कॉल करूँगी तो 3 रुपये आपको तब जमा करने होंगे। एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल 2, 3, 5, 3, 8। तो अब यहाँ पर बैलेंस कितना है, 2 रुपीज़। तो ये आपके पास कब आएंगे, ये कंपनी मंगाएगी फाइनल कॉल जब करेगी तब। तो इस तरह से कंपनी ने यहाँ पर जो 4 लाख शेयर अपने आप के डिवाइड किए थे उसमें से केवल अभी उसने पैसों के लिए 2 लाख शेयर ही सब्सक्रिप्शन करने के लिए कहा है लोगों को, पब्लिक को, जिसमें वहाँ पर मोड्स ऑफ पेमेंट उसने बनाई है कि 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 2,50,000। कंपनी ने तो कितने इशू किए शेयर, 2 लाख, लेकिन वहाँ पर एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 2,50,000। इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। का मतलब है कि कंपनी की रेपुटेशन जो है वो बहुत अच्छी है, गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, कंपनी जो है लगातार उसके बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अर्न कर रही है प्रॉफिट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसीलिए वो हर कीमत पर उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसीलिए 2 लाख शेयर ये इशू कर रही है, लेकिन 2,50,000 की यहाँ पर इसको एप्लीकेशन मिली। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑन 2 लाख शेयर। लेकिन कंपनी को कितना पैसा चाहिए, 2 लाख शेयर के लिए 20 लाख रुपए ही उसको ले सकती है, उससे ज़्यादा अभी नहीं ले सकती, क्योंकि अभी उसने सिर्फ 2 लाख शेयर ही इशू किए हैं। तो 2 लाख शेयर के बदले में केवल 20 लाख रुपए ही मैक्सिमम लिमिट अभी वो ले पा रही है। शेयर्स एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर। और बाकी जो यहाँ पर 50,000 की ओवर एप्लीकेशन थी उनको उसने वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल।
अभी कंपनी ने कोई भी फाइनल कॉल, जो फाइनल कॉल है कंपनी की, फर्स्ट कॉल है यहाँ पर 3 की, जो फाइनल कॉल है उसकी अमाउंट है यहाँ पर देखिए, फाइनल कॉल की अमाउंट है 2 रुपये की, जिसको कंपनी ने अभी नहीं किया। इसका मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कॉल कंपनी कर चुकी है और 3 कॉल पे कंपनी को पैसा मिलना चाहिए। 2 रुपीज़ है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर अब देखते हैं 2 lakh share and rejected application 50,000 share. The company did not make the final call. The company received all the amount except on 2,000 share where call money has not been received. अब कंपनी ने इशू किए, कंपनी ने 4 लाख शेयर में से इशू किए थे 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर पे इसने यहाँ पर 2, 3, 5 और 3, 8 इंटू 8, इसका मतलब 16 लाख रुपीज़ इसने मंगाए। और बाकी 2 लाख शेयर पर जो है अभी एक जो कॉल है वो उसने कॉल नहीं किया है, तो 4 लाख रुपीज़ यहाँ पर इसने अभी मंगाने के लिए कॉल नहीं की है। अब यहाँ पर 2 लाख जो हमारे पास हमने शेयर इशू किए थे, वहाँ पर 8 रुपीज़ के हिसाब से 16 लाख रुपीज़ हमें रिसीव हो चुके हैं, होने वाले हैं। जिसमें से लेकिन कंपनी कह रही है कि एक शेयर होल्डर कोई ऐसा था जिसके पास मेरे 2000 शेयर थे, लेकिन उसने मुझे कॉल नहीं दी। मतलब जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर फाइनल कॉल तो अभी आपने मंगाई ही नहीं, यहाँ पर उसने आपको एक कॉल नहीं दी। तो ये कितने की है, 2, 3 जा 6, तो 6000 रुपीज़ अभी आपको इससे नहीं मिले। 16 लाख आपको 2 लाख शेयर पे 8 रुपीज़ के हिसाब से 16 लाख रुपीज़ आपको रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन 2 लाख शेयर होल्डर में से कोई ऐसा है जिसके पास कंपनी के 2000 शेयर थे और उसने कॉल की अमाउंट जो है वो कंपनी को पे नहीं की, तो 6000 रुपीज़ उसकी तरफ से पेमेंट नहीं की गई। हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि 2000 शेयर खरीदने वाला ए था, जिसने 10 रुपीज़ ईच वैल्यू के हिसाब से शेयर में कंपनी के शेयर्स को खरीदा, तो 20,000 का इसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होना था। अब इसने 2000 इन्वेस्टमेंट के लिए 2000 इंटू 2 एप्लीकेशन अमाउंट तो इसने यहाँ पर पे कर दी। इसका मतलब 4000 इसने एप्लीकेशन के टाइम पर पे कर दिए। उसके बाद 2000 शेयर इसके पास है, 3 रुपीज़ की इसने अलॉटमेंट भी पे कर दी। 6000 रुपीज़ यहाँ पर ये भी पे कर चुका है। अब यहाँ पर 2000 शेयर पर जो फर्स्ट कॉल थी वो 3 रुपीज़ की थी, जो इसको 6000 रुपीज़ फिर से पे करनी थी, लेकिन ये पे नहीं कर पाया। तो इस तरह से 16 लाख रुपीज़ में से 6000 रुपीज़ आपको नहीं मिले हैं, तो अभी कंपनी को 15,94,000 जो है वो रिसीव हुई है एज अ शेयर कैपिटल। The above amount will be shown in the notes to account. Notes to account का मतलब है डिटेल ऑफ द बैलेंस शीट, की बैलेंस शीट में जो फाइनल अमाउंट जा रही है वो कैसे वहाँ पर पास हुई, उसके लिए डिटेल जो हम दिखाते हैं, डिटेल बनाने के लिए उसे हम कहते हैं नोट्स टू अकाउंट ऑफ सनराइज कंपनी लिमिटेड एज फॉलो। ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आपको इसको प्रोवाइड करूँगी। नोट्स टू अकाउंट सबसे पहले यहाँ पर हेड आता है, इसको बोलते हैं हेड। ये है सब हेड। ये हेड इसका मतलब शेयर कैपिटल में हमारी ऑथराइज, इशूड, अनइशूड ये सब है। तो शेयर कैपिटल ऑथराइज और रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल 4 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए, 10 रुपीज़ का एक था, तो 40 लाख रुपीज़ की ऑथराइज कैपिटल यहाँ पर होगी। इशूड कैपिटल 4 लाख शेयर में से 2 लाख शेयर को इशू किया, 10 रुपीज़ का ईच था, तो 20 लाख रुपीज़ इशूड कैपिटल उसको मिलनी चाहिए। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कि ऐसे सब्सक्राइब किन लोगों ने सब्सक्राइब किया और किसने फुली पेमेंट नहीं की। 2 लाख शेयर 10 ईच, 20 लाख रुपीज़ हमें मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कॉल जो है वो अभी तक हमने कंपनी की तरफ से लोगों को नहीं गई, शेयर होल्डर्स को नहीं की गई। 8 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख इंटू 8 16 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे। कॉल्स इन एरियर्स, लेकिन यहाँ पर बताया था कि 2 लाख शेयर होल्डर्स में से 2000 शेयर होल्डर एक ऐसा था जिसने कॉल मनी, आपको कॉल मनी 3 रुपीज़ की है, ये उसने पेमेंट नहीं की, हैज़ नॉट बीन रिसीव, उससे हमें पैसा नहीं मिला। तो 16 लाख रुपीज़ आपको मिलने थे, लेकिन 6000 रुपीज़ आपको नहीं मिले, तो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल 20 लाख में से
कितनी सब्सक्राइब कैपिटल हुई? 15,94,000। 20 आपको टोटल 2 लाख शेयर पे मिलेगी, जिसमें अभी एक आपकी कॉल्ड अप वैल्यू ऐसी है जिसके लिए आपने कॉल नहीं किया। 8 रुपीज़ के अमाउंट आप मंगा रहे हैं 2 लाख शेयर पे, तो 16 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए, जिसमें से एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने 2,000 शेयर खरीदे, लेकिन उसने आपको फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं दी, तो 16 लाख रुपीज़ में से 6,000 आपको रिसीव नहीं हुए, तो कंपनी को 15,94,000 जो है वो एज अ शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हुआ कंपनी में। सो चिल्ड्रन, उम्मीद है कि समझ आया होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, 8 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ से, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।